आज हम पढ़ेंगे नोबेल प्राइज़ के बारे में। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नोबेल प्राइज़ के बारे में। देखते हैं नोबेल प्राइज़, देखते हैं किसके द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है नोबेल फाउंडेशन। नोबेल फाउंडेशन के द्वारा। कहाँ दिया जाता है? कहाँ दिया जाता है? कहाँ दिया जाता है? ठीक है, तो ये दिया जाता है स्वीडन में और नॉर्वे में। स्वीडन और नॉर्वे में दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि कौन स्वीडन में दिया जाता है, कौन नॉर्वे में दिया जाता है। ठीक है, पहले देखते हैं किसके नाम पे दिया जाता है। किसके नाम पर दिया जाता है? किसके नाम पर दिया जाता है? तो एक महान इंजीनियर थे हमारे, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबल। ठीक है, ये क्या थे? केमिस्ट इंजीनियर थे। ठीक है, इनकी जन्म देखते हैं थोड़ा सा, इनकी जो बर्थ देखते हैं। ये बर्थ कब हुआ था इनका? तो 21 अक्टूबर 1833। कहाँ में? स्टॉकहोम स्टॉकहोम स्वीडन में होता है। इनकी अगर डेथ देखें तो डेथ हुआ था 10 दिसंबर 1896 को। ठीक है, 10 दिसंबर 1896 को। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अगला देखते हैं हम लोग फील्ड देखते हैं। फील्ड एरिया किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये 5 क्षेत्र में पहले दिया जाता है, लेकिन एक जोड़ के ये हो गया अभी 6। ठीक है, देखते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स लिटरेचर मेडिसिन और फिजियोलॉजी। ठीक है, और पीस। ठीक है, तो ये जो 5 पुरस्कार है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, मेडिसिन, ये सभी स्वीडन में दिया जाता है। इन सभी पुरस्कारों को, नोबेल प्राइज को कहाँ दिया जाता है? स्वीडन में। एक्सेप्ट पीस का जो पुरस्कार है उसे नॉर्वे में दिया जाता है। उसे कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे में दिया जाता है। ठीक है, पहले 5 क्षेत्र में था, इकोनॉमिक्स का नहीं था। इकोनॉमिक के क्षेत्र में पहले नहीं दिया जाता था, लेकिन 1968 में, ठीक है, जो स्वीडन जो सेंट्रल बैंक है, क्या है? स्वीडन जो सेंट्रल बैंक है, स्वीडन सेंट्रल बैंक ने इकोनॉमिक के क्षेत्र में नोबेल प्राइज देना प्रारंभ किया। इकोनॉमिक के क्षेत्र में नोबेल प्राइज देना प्रारंभ किया। कौन? स्वीडन सेंट्रल बैंक ने। कब? 1968 में। ठीक है, अगला देखते हैं हम फर्स्ट नोबेल प्राइज देखते हैं। फर्स्ट नोबेल प्राइज, ये फर्स्ट नोबेल प्राइज कब स्टार्ट हुआ था? 1901 में। ठीक है, फर्स्ट नोबेल प्राइज कब मिला था? 1901 में। ठीक है, देखते हैं किन किन को मिला था। चलिए, नाइनटीन 1901 में फर्स्ट
नोबेल प्राइज मिलना प्रारंभ हुआ था। तो देखते हैं कौन कौन से हैं थोड़ा शॉर्टकट में। विल्हर्ड कॉनरेड, विल्हर्ड कॉनरेड रोंटजन, इनको मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में, ठीक है, फिजिक्स के क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद है सेकंड में देखते हैं एमिल वॉन हेनरी, इनको मिला था मेडिसिन के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में। थर्ड देखते हैं हम लोग फ्रेडरिक फारसी हेनरी डुनार्ट को मिला था पीस के क्षेत्र में, ठीक है। फर्स्ट हमने देखा विल्हर्ड कॉनराड रोंटजन को मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में। उसके बाद देखा हमने सेकंड में क्या है, एल्विन वॉन को हेनरी को मिला था मेडिसिन के क्षेत्र में। फिर देखा हमने फ्रेडरिक फैसी हेनरी डुनार्ट को मिला था पीस के क्षेत्र में। उसके बाद देखते हैं फोर्थ में देखते हैं हम लोग, फोर्थ में देखते हैं जैकोबस हेनरियस, इनको मिला था केमिस्ट्री के क्षेत्र में, ठीक है। और एक लास्ट लिटरेचर के में है सोली प्रोधु, PRU है ना, PRUDHO, इनको मिला है लिटरेचर के क्षेत्र में। हमने देखा फर्स्ट नोबेल प्राइज का प्रारंभ हुआ 1901 में। फर्स्ट मिला विल्हर्ड कॉनराड रोंटजन को फिजिक्स के क्षेत्र में, एमिल वॉन हेनरी को मिला मेडिसिन के क्षेत्र में, और फ्रेडरिक पेसी एंड हेनरी डुनार्ट कंबाइंड मिला किसको, पीस के क्षेत्र में। उसके बाद जैकोबस हेनरी को मिला किसके, केमिस्ट्री के क्षेत्र में। उसके बाद सली प्रोधुमोम को मिला किसके नाम, किसमें, लिटरेचर के रूप में, ठीक है। ये तो हो गया। अब देखते हैं हम लोग इंडियन में। इंडिया में फर्स्ट नोबेल प्राइज, ठीक है, किसको मिला है फर्स्ट 1913 में मिला है रविंद्रनाथ टैगोर जी को। किस क्षेत्र में मिला है, रविंद्रनाथ टैगोर जी को, तो इनको मिला है लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, उसके बाद देखते हैं 1913 में किसको मिला है, CV रमन को, किसके क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में इन्होंने बताया था, मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 1998 में अमर्त्य सेन को मिला था, अमर्त्य सेन को, किसके नाम, किसके क्षेत्र में, इकोनॉमिक के क्षेत्र में। क्या किया था इन्होंने किया था वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक, मतलब इकोनॉमिक मतलब क्या है, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के लिए, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के लिए इनको मिला था। एक और महान हस्ती थी 1979 में मदर टेरेसा को मिला था, किसके क्षेत्र में, पीस के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, ठीक है।
ठीक है, ये इंडियन है। अब देखते हैं ओवरसीज इंडियन। मतलब ओवरसीज इंडियन का मतलब होता है जिनका जन्म भारत में हुआ था लेकिन बाद में इन्होंने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से व्यक्ति हैं। ठीक है, हमने यहाँ देखा इंडियन, तो फर्स्ट इंडियन नोबेल प्राइज किनको मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को साहित्य के क्षेत्र में। कब? 1913 में। फिर 1930 में सीवी रमन को फिजिक्स के क्षेत्र में स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश अपकिरणन के लिए। फिर 1998 में किसको मिला था? अमर्त्य सेन इकोनॉमिक को। इकोनॉमिक के क्षेत्र में क्या है? इकोनॉमिक में वेलफेयर, इकोनॉमिक के क्षेत्र में कल्याणकारी अर्थव्यवस्था, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के लिए। फिर 1979 में, ये पहले होगा, 1979 में मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इंडियन ओवरसीज। इंडियन ओवरसीज मतलब क्या है? जो पहले इंडिया में जिनका जन्म हुआ था लेकिन बाद में इन्होंने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली, उनको मिला है नोबेल पुरस्कार। तो देखते हैं 1968 में हरगोविंद खुराना, जो पहले भारत के थे बाद में किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली। हरगोविंद खुराना किस क्षेत्र में मिला था इनको? आनुवांशिक कोड, आनुवांशिक कोड, आनुवांशिक कोड एवं प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण मतलब जेनेटिक कोड एंड प्रोटीन सिंथेसिस के क्षेत्र में मिला था, प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, फिर 1983 में किनको मिला था? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ठीक है, किस क्षेत्र में मिला था? फिजिक्स, फिजिक्स के क्षेत्र में। क्या था इनकी खोज? क्या था? तारों के विकास व संरचना, तारों के विकास व संरचना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग 2009 में मिला था। ठीक है, वेंकट रमन, वेंकट रमन को किसके क्षेत्र में मिला था? केमिस्ट्री के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला था। क्या खोज की थी इन्होंने? राइबोसोम की संरचना, राइबोसोम की, राइबोसोम की संरचना, राइबोसोम की संरचना के क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद मिला था लास्ट 2019 में इंडियन ओवरसीज को, कौन है? अभिजीत बनर्जी को मिला था। अभिजीत बनर्जी को मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? इकोनॉमिक के क्षेत्र में, इकोनॉमिक के क्षेत्र में मिला था। क्या था उनका सब्जेक्ट? क्या था? ग्लोबल पॉवर्टी एलिवेशन, ग्लोबल पॉवर्टी एलिवेशन मीन्स वैश्विक गरीबों को दूर करने के लिए, वैश्विक गरीबों को दूर करने, वैश्विक गरीबी को दूर करने के लिए, वैश्विक गरीबी को दूर करने के लिए। ठीक है, कंप्लीट हमने देखा इंडियन ओवरसीज। इसमें 1968 में हरगोविंद खुराना को मिलता है आनुवांशिक कोड एवं प्रोटीन संश्लेषण के लिए। फिर 1983 मिलता है, किसको मिलता है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स क्षेत्र के लिए। कौन सी खोज है इनकी? तारों के विकास व संरचना के लिए। फिर 2009 में मिलता है वेंकट रमन को केमिस्ट्री क्षेत्र में राइबोसोम की संरचना के लिए। फिर 2019 में मिलता है किसको? अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक के लिए, किसमें? ग्लोबल पॉवर्टी एलिवेशन मतलब वैश्विक गरीबी को दूर करने के लिए। ठीक है, अगला हम देखते हैं अब करंट में। करंट देखते हैं हम लोग 2025 अभी हाल ही में। ठीक है, हाल ही में किनको मिला है? सबसे पहले देखते हैं हम लोग फिजिक्स, फिजिक्स के क्षेत्र में किनको मिला है? फिजिक्स के क्षेत्र में तो इनमें एक है जॉन, ठीक है, कौन है? क्लार्क, जॉन क्लार्क। ठीक है, उसके बाद है माइकल एच, डेवरेट। एंड थर्ड है
जॉन एम मार्टिन्स। 2025 में फिजिक्स क्षेत्र में 3 व्यक्ति को मिला है कंबाइंड जॉन क्लार्क, माइकल एच ड्यूरेट, जॉन एम मैग्नेटिस मार्टिनिस। सॉरी, ये क्या है? मार्टिनिस। मार्टिनिस को, ठीक है। क्या है इनकी? तो इनका है माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटिजेशन ऑन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, हमने देखा फिजिक्स 2025 में 3 लोग को मिला है फिजिक्स के क्षेत्र में। जॉन क्लार्क है, माइकल एच ड्यूरेट है, जॉन एम मार्टिनिस है। ठीक है, और किस क्षेत्र में दिया गया है? तो माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटिनाइजेशन ऑन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इसके लिए इनको मिला है। उसके बाद देखते हैं हम लोग उसके बाद देखते हैं हम लोग मेडिसिन के क्षेत्र में देखते हैं। मेडिसिन के क्षेत्र में देखते हैं 3 व्यक्ति को मिला है। इसमें भी कौन कौन से हैं? मैरी ब्रुनको, एंड्रेट राम्सडेल एंड सिमोन साकागुची। ठीक है, मेडिसिन के क्षेत्र में 3 व्यक्ति को मिला है। मैरी ब्रुनको, रेड रैम्सडेल एंड साइमन साकागुची को मिला है। इनकी योगदान क्या है? इनकी योगदान था पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, इसके क्षेत्र में इनको मिला है। ठीक है, पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के क्षेत्र में इनको मिला है। अगला देखते हैं हम लोग केमिस्ट्री के क्षेत्र में देखते हैं। केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी 3 लोगों को मिला है। पहला देखते हैं सुसुमु, ठीक है, किटागावा। फिर देखते हैं रिचर्ड रॉबसन। फिर उमर एम याची। ठीक है, उमर एम यागी। ठीक है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में 3 व्यक्ति को मिला है। पहला है सुसुमु किटागावा, दूसरा है रिचर्ड रॉबसन और तीसरा है उमर एम यागी। ठीक है, क्या है इनका योगदान? तो इनका था मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। केमिस्ट्री से एम से क्या है? एम से मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। ठीक है, केमिस्ट्री मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये थी। बाकी इनकी अभी 3 पुरस्कारों का घोषणा नहीं हुआ है। जैसी होता है हम उसको फिर आपके सामने समक्ष पेश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो में आप नए हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।